हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ए बीम इज सपोर्टेड एंड लोडेड एज शोन फिगर, फाइंड द रिएक्शन एट ए एंड बी। हमको ए एंड बी पे रिएक्शन फोर्स निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन 1 मीटर पे लग रहा है। 1 मीटर पे इधर 20 किलो न्यूटन लग रहा है। ये थोड़ा अजीब टाइप क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे करते हैं। इसको हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले बात आती है डायरेक्शन की और दूसरा मूवमेंट की। हमको बेसिकली क्या किया हुआ है, पहले से ही इसने मूवमेंट दे रखा है। मूवमेंट कैसे देख रखा है, हम 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 20 है, ये F है और ये डिस्टेंस है। F इंटू डी क्या होता है, मूवमेंट होता है। वो पहले से ही हमको दिया हुआ है। यहाँ पे न्यूटन है, यहाँ पे मीटर है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो न्यूटन मीटर होगा। इससे भी हम समझ सकते हैं कि हमारा क्या निकलेगा, मूवमेंट पहले ही निकल जाएगा। मूवमेंट की यूनिट न्यूटन इंटू मीटर होती है। अब आप देखिए, ये 20 किलो न्यूटन है, ये इधर डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब मैं इसको यहाँ से पकड़ के खींचूंगा तो ये रोड हमारी किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। और इस वाले को अगर मैं पकड़ के खींचूंगा, यानी कि यहाँ से मैंने पकड़ा और मैंने इसे खींचा, तो यहाँ से भी ये क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। लेकिन ये वाला क्या करेगा, मैं इसको ऐसे पकड़ के खींचूंगा तो ऐसे नीचे आया, नीचे आया तो ये क्या किया, इसको नीचे लेके जाएगा। और सेम ये क्या करेगा, ये भी इसको नीचे लेके जाएगा। इधर वाला ये फोर्स है तो ये क्या करेगा, यहाँ से पकड़ेंगे तो ये क्या करेगा, इसको नीचे लेके जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे फोर्स है, ऐसे ऐसे फोर्स है तो आप इसको क्या करें, ये हमारी रोड है, इसको जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहीं से इसका क्लॉक बनाना चालू कर दें। ऐसे क्लॉक बनाया, अब क्लॉक बनाएंगे। और दूसरा फोर्स है, ये रोड लग रही है। अब यहीं से आप क्या करेंगे, इसका क्लॉक बनाना चालू कर देंगे, ये होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम ऐसे ही क्लॉक क्यों बनाएं, ऊपर की तरफ क्यों नहीं बनाएं। हमको नीचे की तरफ ही क्लॉक बनानी चालू करनी है। मैंने यहाँ भी क्या किया, नीचे की तरफ बनाना चालू किया और यहाँ भी नीचे की तरफ। अब आप देखिए, ये इसको किधर की तरफ लेके जा रहा है, नीचे की तरफ लेके जा रहा है, और ये इसको इधर की साइड नीचे की तरफ लेके जा रहा है। अब मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मेरी क्लॉक कैसे बनेगी, ऐसे। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है और बाद में नीचे। और ये क्या कर रहा है, ये इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है, ये इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है। सेम ये भी इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वाई हिंज फोर्स है और यहाँ पे एक्स है। दो फोर्स लगेंगे हिंज पे। इधर रोलर लगा हुआ है, रोलर लगा हुआ है तो क्या हुआ, ये साइन किसका है, रोलर का। तो ये क्या हुआ, एक फोर्स लगाएगा सिर्फ, उसको हम नाम दे देते हैं आर बी। अब यहाँ पे ये भी ऊपर की तरफ लेके जा रहा है और ये भी ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो हमारा क्या होगा, ये ऊपर की तरफ लेके गया तो ये क्या किया, इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा, क्योंकि ये इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। अब दोनों की सेम वैल्यू है तो 20 इंटू में 2 कर दूंगा। 20 इंटू 1, 20 इंटू 1 करके भी आप जोड़ सकते हैं, 20 इंटू 2 करके भी। तो हम मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 20 इंटू 2 40 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है और ये भी इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल होकर समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ आएगा। यानी कि ये ऐसे जा रहे हैं, 0.5 इंटू 0.5 1 हो गया, और यहाँ पे 10 है तो 10 किलो न्यूटन। यहाँ पे एक तरफ लग रहा है लेकिन ये क्या कर रहा है, इसको नीचे की तरफ ला रहा है, तो ये भी इसको नीचे की तरफ ला रहा है। ये कितना हुआ, 20 किलो न्यूटन मीटर। किलो न्यूटन मीटर आपको लिखना है, ना कि किलो न्यूटन। ये हुआ। अब मैं क्या लगाऊंगा, समीशन m इज इक्वल टू 0। समीशन m इज इक्वल टू 0 लगाया तो मैंने ए पॉइंट से लिया, ए पॉइंट से लिया तो यहाँ पे सबका 0। 40 किलो न्यूटन पहले से ही हमारा मूवमेंट है, -10 -20, और यहाँ पे फोर्स है तो प्लस आर बी इंटू
यहाँ पे 3 3 3 3 12 है और ये हो गया 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर बी इंटू 12 है इज इक्व टू -10 और ये क्या हुआ, आर बी इज इक्व टू -5/6 किलो न्यूटन। ये हमारा क्या आ गया, फोर्स आ गया आर बी का। अब हमको क्या निकालना है, वाई ए निकालना है। वाई ए निकालना है तो हम क्या करेंगे, समीशन एफ वाई इज इक्व टू 0। तो हमने क्या लिखा, वाई ए पॉजिटिव में प्लस आर बी, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में है, लेकिन आर बी की डायरेक्शन क्या है, उल्टी है। तो यहाँ पे वाई ए हमारे पास क्या हो जाएगा, -5/6 इक्वल टू 0 और वाई ए क्या हो गया, 5/6 किलो न्यूटन। ये हो गया हमारा वाई ए। और अक्ष से कितना हो जाएगा, अक्ष से हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि अक्ष में कोई वो नहीं है, फोर्स नहीं है, तो हमारा अक्ष से कितना हो जाएगा, 0। तो ये था हमारा सवाल। इसमें सिर्फ याद ये रखना है, पहला इसके अंदर डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है। आप क्या करें, सिंपल इसको पकड़ें और इसको घुमाना चालू कर दें। घुमाएंगे तो आपको पता लगेगा ये इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है। यहाँ से घुमाएंगे तो आप क्या करेंगे, इसको खींचेंगे तो कहाँ लेके जा रहा है, नीचे की तरफ ही लेके जा रहा है। ये भी नीचे की तरफ, लेकिन इसको आप पकड़ के खींचेंगे तो ये ऊपर की तरफ और ये भी ऊपर की तरफ। थोड़ा प्रैक्टिकल होके समझेंगे आप तो अच्छे से समझ में आएगा। घर पे आप ट्राई करें, या तो कुछ लेके, रोड लेके, या फिर किसी पेपर पेन से भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो जल्दी समझ में आएगा। तो ये था क्वेश्चन। और ध्यान ये रखना है, यहाँ पे जब आप 20 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स नहीं आएगा, कुछ लोग इसको फोर्स बना देते हैं, ये मूवमेंट बनेगा, क्योंकि 20 किलो न्यूटन एंड 1 मीटर दोनों क्या है, F इंटू डी है, तो मीटर बनेगा, यानी कि मूवमेंट की इकाई बनेगी न्यूटन इंटू मीटर, और वो हमारा होता है मूवमेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।